हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पोल्ट्री समूह में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बात करने का वो ये है कि मेरे जितने भी फार्मर भाई हैं, पूरे हिंदुस्तान के फार्मर भाई जो पोल्ट्री फार्मर है वो सभी नुकसान में हैं। सभी नुकसान में हैं और सब बहुत परेशान हैं, कर्जे में हो चुके हैं, बहुत दुखी हैं और सबके मन में एक ही सवाल, एक ही बात चल रही है, क्या हम इस काम को छोड़ दें? क्या ये जो काम है हम ख़त्म कर दें? क्या पोल्ट्री फार्म से जो है हम हाथ जोड़ लें, ख़त्म कर दें इस काम को? काम करे या ना करे पोल्ट्री फार्म का, यही सवाल सबके दिमाग में और दिल में चल रहा है। तो आज मैं इसी सवाल के ऊपर आपके रोशनी डालूंगा, जवाब दूंगा इसका कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो मंदी है ये हमेशा रहने वाली मंदी नहीं है। ना तो हमेशा तेज़ी रहती है मार्केट में, ना हमेशा मंदी रहती है। ये मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहेगा, चलता रहेगा। ये मंदी जो है ये मैनिपुलेशन है, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि ये जो भाव हैं ऐसे भाव कभी नहीं देखे। एक नॉर्मल दिनों में, इन दिनों में कभी भी ऐसे भाव नहीं आए हैं। हमेशा इस जिस टाइम मंडी का जो भाव चल रहे हैं वो ऐसे भाव जब आते हैं जब कोई ऐसी बात हो जाती है जो होने वाली ना हो, जैसे कोई बीमारी आ जाना, लॉकडाउन लग जाना, जिस चीज़ की संभावना ना हो ऐसी कोई घटना घट जाए, तब ऐसे भाव आते हैं। वरना नॉर्मल दिनों में ऐसे भाव कभी नहीं आते। लेकिन ये नॉर्मल दिनों में ऐसे भाव आए हैं, तो इसका जो कारण है वो एक ही है, मैनिपुलेशन है, बड़ी कंपनियों की चाल है और कुछ नहीं है। छोटे फार्मरों को तोड़ देना, उनकी हिम्मत को तोड़ देना, यही उनकी चाल है और उनका यही लक्ष्य है कि हम छोटे फार्मरों को तोड़ दें। क्योंकि छोटे फार्मर जो है वो अपना खुद का फीड भी बनाने लगे हैं अब, और अपना ही माल बेच रहे हैं। तो इन कंपनियों की ये बात हजम नहीं हो रही है। अब कंपनी चाहती है आप लोगों का जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसको तोड़ देना। और किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं आपका आत्मविश्वास तोड़ने में। आपकी हिम्मत अब जवाब दे गई है। अब आप आगे को काम करने की नहीं सोच रहे हो, कि आप सोच रहे हो कि इस काम से हम हाथ जोड़ लेंगे, अब ये काम हम नहीं करेंगे। 99% फार्मर जो है इस टाइम यही सोच रहा होगा कि हम इस काम को छोड़ देंगे, ये काम खराब काम है। तो आप सब लोगों से मेरी ये राय है कि अपनी हिम्मत को ना तोड़ें, अपनी हिम्मत को टूटने ना दें और सर्वाइव करें। इस टाइम को धक्का दे दे आगे। तेजी का टाइम भी आएगा और आपकी कमाई का टाइम भी आएगा, और वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। अब जो आपकी कमाई का टाइम है वो ज़्यादा दूर नहीं है। आप इस बात को समझिए, आपकी जो कमाई वाला टाइम है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। जो मंदी का टाइम था वो आधे से ज़्यादा निकल चुका है, थोड़ा और बचा है, ये भी निकल जाएगा। आप इस वक्त को थोड़ा सर्वाइव करिए, इसको थोड़ा सा धकेल दीजिए। हमें इस वक्त में अपनी हिम्मत को तोड़ना नहीं है, बस दिमाग से काम लेना है। दिमाग से काम कैसे लेना है? अगर आप का जो फार्म है वो 10,000 का है तो आप 5,000 मंगा लीजिए, 2,000 मंगा लीजिए, 1,000 मंगा लीजिए। काम चलते रहना चाहिए। आपको भी काम की आदत आपकी ख़त्म होनी नहीं चाहिए। आप काम चलते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मैं भी अब जो है थोड़ा थोड़ा करके मंगाना शुरू कर रहा हूँ। 2-4 दिन में मैं भी ऑर्डर देने वाला हूँ। मैं भी कुछ 2,000-3,000 चिक्स मंगाऊंगा, एक फार्म में डालूंगा। तो आप जो है इस वक्त को थोड़ा सा सर्वाइव कीजिए, थोड़ा सा इस वक्त को जो है धक्का दे दीजिए, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है वो तेज़ी का टाइम आने वाला है।
अगर आपने हिम्मत तोड़ ली तो जो बड़ी कंपनियों का मकसद था वो पूरा हो जाएगा। इसलिए जो है मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने आप को संभालिए, टूटने मत दीजिए अपने आप को, और तेजी का टाइम भी आएगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है और आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। पोल्ट्री से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। और आपका जो भी सवाल हो, किसी मेडिसिन के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में जो पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड सवाल है, तो मैं आपके हर सवाल की जवाब देना की कोशिश करूंगा। आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा पूरा। तो दोस्तों, मेरा नाम है ताजिम फरीदी, मैं हूं कस्बा हल्दो, जिला बिजनौर से। जय हिंद, जय भारत।